दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और भी सभी कैंडिडेट जो एग्रीकल्चर फील्ड से बिलोंग कर रहे हैं, ट्वेल्थ में एग्रीकल्चर जिनकी थी और सीयूईटी के बेसिस पे आयकर वगैरह को टारगेट कर रहे हैं, उन सभी के लिए हम यहां पे डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर का सिलेबस जो प्रिपेयर करना पड़ेगा ताकि अच्छे मार्क्स आपके एग्रीकल्चर में आ पाए और एक अच्छे इंस्टीट्यूशन को, आयकर इंस्टीट्यूशन को आप ले पाए सीयूईटी के बेसिस पे। तो आखिर तक वीडियो देखना है ताकि हम सिलेबस भी डिस्कस कर पाए और क्या कैसी चीजें हैं, कौन से टॉपिक्स जो है जहां हमें ज्यादा प्रिपेयर करना है, जहां से ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, कौन सी बुक्स को देखना चाहिए, इन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। आखिर तक देखिए, दोस्तों में शेयर करिए और नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना है ताकि सारी जानकारी मिलती रहे सीयूईटी से रिलेटेड। अपनी प्रोफाइल पे बेस्ट अपना जानने के लिए नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी मिल जाएगा जिसको फिल करके जानकारी ले सकते हैं। तो चलो भैया, एग्रीकल्चर भाई आप बहुत अच्छे से परिचित हैं इससे और बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है ये। यहाँ पे आपको मैं बता दूं, इस पेपर में टोटल 50 क्वेश्चन होने वाले हैं जिसमें से आपको 40 अटेम्प्ट करने होते हैं। हर एक क्वेश्चन सही होने पे 5 मार्क्स मिलते हैं, गलत होने पर 1 मार्क्स डिडक्ट कर लिया जाता है। ठीक है, ये पूरा पैटर्न है। 200 मार्क्स टोटल रहते हैं इस पेपर के। ठीक है, तो आपको पता ही होगा। अब भैया यहाँ पे हम देखें तो एग्रो मेटेरियोलॉजी, जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, ये बहुत सारे टॉपिक हैं जो आपको यहाँ कवर करने हैं। हाँ, इसमें देख लें भाई, एग्रो मटेरियोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे एलिमेंट ऑफ वेदर, रेनफॉल, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड वेलोसिटी, सनसाइन, वेदर फोरकास्टिंग, क्लाइमेट चेंज और क्रॉप प्रोडक्शन में इसका क्या कैसे रोल होने वाला है, वो सारी चीजें। फिर भाई जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग की बात करें तो यहाँ पे सारा का सारा सिस्टम आएगा सेल से रिलेटेड, उनसे उनके स्ट्रक्चर, सेल डिवीजन, मिटोसिस, मियोसिस, इसके अलावा सिग्निफिकेंस हो जाएगा। बाकी सारी चीजें आपकी जेनेटिक मटेरियल से रिलेटेड, उनमें क्या क्रोमोसोम, डीएनए, आरएनए वगैरह का स्ट्रक्चर होगा, सारी चीजें। मेंडल्स लॉ आएगा जहां से ही ये सारी चीजों की शुरुआत होती है। तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है जिसके बारे में थोड़ा सा क्वेश्चन बन जाते हैं। फिर भाई क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस हो जाएगा, इसके अलावा मोनोजेनिक, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस हो जाएगा। इसके अलावा आपको जेनेटिक्स का प्लांट ब्रीडिंग में क्या रोल है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है और प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, साथ ही साथ डेफिनेशन, स्कोप, क्रॉप प्रोडक्शन में इसका क्या है, ये सारी चीजें आपको यहाँ देखने को मिलेगी, पढ़ना पड़ेगा, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। बायोकेमिस्ट्री में देखें तो पीएच बफर्स, इसके अलावा क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर आएगा, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड, विटामिन, एंजाइम का। माइक्रोबायोलॉजी में बात करें तो माइक्रोबियल सेल स्ट्रक्चर, साथ ही साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एल्गाई, बैक्टीरिया, फंजाई, एंटीनोमेसाइट्स, साथ ही साथ प्रोटोजोआ, वायरसेस, रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन रेस्पिरेशन, फर्मेंटेशन, ऑर्गेनिक मैटर, डिकम्पोजिशन, ये सारी चीजें आपको देखनी होंगी। फिर भैया स्कोप, इंपॉर्टेंस की बात करें तो वो स्कोप और इंपॉर्टेंस होगा लाइव स्टॉक में, एग्रीकल्चर को लेके इंडस्ट्री में, व्हाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया, इंपॉर्टेंस, ब्रीड्स, इसके अलावा इंडिया की एग्जॉटिक ब्रीड, साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ काउ, बफेलोज, पोल्ट्री इन इंडिया, सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। केयर मैनेजमेंट में सारी केयर और मैनेजमेंट से रिलेटेड, पोल्ट्री फार्म और बाकी सबसे रिलेटेड आपको पढ़ना होगा। इनके जो भी रोग वगैरह हो जाते हैं पशुओं के, वो आपको देखने पड़ेंगे, है ना, साइन कैसे होते हो। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ये इंपॉर्टेंट है भाई, कैसे क्या हम वो करते हैं इंसेमिनेशन जिसके कारण रिप्रोडक्शन होता है और सारी चीज़ें, तो उनका कलेक्शन, डिल्यूशन हो जाएगा, प्रिजर्वेशन ऑफ सीमेन होगा, साथ ही साथ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, पढ़ना है, समझना है। यूनिट 3 क्रॉप प्रोडक्शन इंट्रोडक्शन, इसमें क्रॉप प्रोडक्शन का क्या कैसे टारगेट अचीवमेंट है हमारा फूड ग्रेन को लेके, इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद से क्या कैसा चला है, फ्यूचर में क्या इसके प्रोजेक्ट्स हैं, क्या हमें और करना पड़ेगा क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, कैसे हम इनको फुलफिल करेंगे, वो सारी चीज़। सस्टेनेबल क्रॉप प्रोडक्शन होगा, कमर्शलाइजेशन एग्रीकल्चर होगा, इनका स्कोप होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ फील्ड क्रॉप हो जाएगा, उसके अलावा इनकी सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स, फाइबर, शुगर केन, ये सारे इनके बेसिस पे सारी चीज़ें देखने को। सॉइल फर्टिलिटी, फर्टिलाइजर, मैन्योर, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके बिना तो कोई प्रोडक्शन हो नहीं पाएगा एग्रीकल्चर का। सो इनसे रिलेटेड सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, है ना। सॉइल फर्टिलिटी क्या है, सॉइल की हेल्थ क्या है, सॉइल कार्ड क्या होता है, पीएच वैल्यू क्या है, सॉइल टेक्सचर क्या है, ये सारी चीज़ें देखनी होंगी। साथ ही साथ ऑर्गेनिक मैन्योर वगैरह क्या है, फर्टिलाइजर क्या है, किस टाइप के हैं, इंडिया में किसकी कमी है, कैसे, सारी चीज़ें। इरिगेशन और ड्रेनेज की बात कर ले तो बिना इसके भी नहीं प्रोडक्शन होगा भाई। हमारे पास सारी चीज़ें होने के बाद अगर हम पानी ही नहीं दिया तो बिना उसके इनको कैसे मिलेंगे सारे के सारे विटामिन और मिनरल्स वगैरह, तो वो सारी चीज़ें हैं। सोर्सेज ऑफ इरिगेशन होगा, कैसे मिलता है इरिगेशन, रेन से, कैनाल से, टैंक से, रिवर से, वेल से, ट्यूबवेल से। इसके अलावा इनके क्या शेड्यूल होना चाहिए इरिगेशन का, कब कब हम इरिगेट करते हैं,
है ना, किस टाइम करना चाहिए, किस किस समय करना चाहिए, वो सारी चीज़ें, ग्रोथ के कौन कौन से चरण हैं जहाँ पे हमें इनकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स, इसके अलावा मेथड ऑफ इरीगेशन, ड्रेनेज सिस्टम, वाटर सेट मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होगी। यहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंस है इन सारी चीज़ों का। बीड कंट्रोल, जो खरपतवार हो जाते हैं ना फालतू के जो पेड़ पौधे, उनके कंट्रोल के लिए बात करी है, वो पढ़ना है। क्रॉप्स की बात कर ले तो अलग अलग प्रकार की क्रॉप्स आपको देखनी पड़ेगी, सीड बेड प्रिपरेशन होगा, सीड ट्रीटमेंट होगा, उनका टाइम मेथड्स, फिर कैसे क्या प्लांटिंग करनी है, सीड रेट क्या होता है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखनी है। अलग अलग जो फील्ड क्रॉप्स है, जैसे राइस है, वीट है, मेज है, सोरगम है, पर्ल है, मिलेट्स है, ग्राउंड नट, मस्टर्ड, पिजन पी, ग्राम, शुगर केन, कॉटन वगैरह वगैरह, इन सब को लेके यहाँ ध्यान देना है। फोर्थ में हमारा हॉर्टिकल्चर आ जाएगा। इंडिया जो है वो वर्ल्ड में मुझे लगता है टॉपेस्ट पोजीशन पे चल रहा है हॉर्टिकल्चर के मामले में। तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंस है फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का, ह्यूमन डाइट में, साथ ही साथ क्या क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन होती है, ये इंडस्ट्रीज में किस टाइप से चल रहा है, सारी चीज़ें हैं। फिर भाई हमारी लोकेशन, लेआउट, ऑर्नामेंटल, गार्डनिंग वगैरह कैसे क्या होती है, मतलब हर प्रकार की चीज़ें आपकी हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड यहाँ पे आपको पढ़ना होगा, कल्टीवेशन प्रैक्टिस होगी। फिर हमारी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भी बहुत तेज़ी से डेवलप हो रही है, तो जेलीज, जैम, कैचअप, चिप्स वगैरह कैसे क्या इनकी पैकिंग होगी, कैसे बनेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ यूनिट 4 में आपको पढ़नी होंगी, तैयारी करनी होगी। ये पूरा सिलेबस रहेगा। अब इनमें से हमें ज़्यादातर फोकस किन टॉपिक्स पे करना है, तो ये टॉपिक्स रहे एग्रो, मेटीरियोलॉजी, जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी। ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन। जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, यहाँ से बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, केयर मैनेजमेंट, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, साथ ही साथ क्रॉप प्रोडक्शन, इसका इंट्रोडक्शन देख लेना, साथ ही साथ सॉइल फर्टिलिटी, फर्टिलाइजर, मैन्योर, इरिगेशन, ड्रेनेज, वीड कंट्रोल, क्रॉप्स, हॉर्टिकल्चर, इन सब से क्वेश्चन है। मुझे लगता है 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं, तो अच्छे से इनको प्रिपेयर कर लेना है। अब अगर हम बुक्स की बात कर ले तो बुक्स में आप देखो भाई एनसीईआरटी से अच्छा तो कुछ है ही नहीं हमारे पास, तो वो तो पढ़नी ही है। साथ ही साथ सीयूईटी की एग्रीकल्चर की ये बुक है जो कि आर गुप्ता की है ना देख लेना एक बार, अगर लगता है तो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें आपकी हो जाएगी कवर। बाकी आपको क्या करना है भाई, PYQs जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसको आपको लगा लेना है। साथ ही साथ आपको कोशिश करनी है जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर पाए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर पाए, ठीक है। तो क्वेश्चंस जो है मैक्सिमम आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, और आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स एग्रीकल्चर में निकलेंगे। तो ये पूरी बात हो गई एग्रीकल्चर के सिलेबस की, कैसे पढ़ना है, किन टॉपिक्स पे फोकस करना है और कहाँ कहाँ हमको ध्यान देना है ताकि अच्छे हमको मार्क्स मिल पाए, आईकर जैसे इंस्टीट्यूशन को हम ऑप्ट आउट कर पाए अपने परफॉर्मेंस के बेसिस पे। तो वीडियो को क्या करना है दोस्तों में शेयर करना है, चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, और हाँ मिलेंगे अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share, and subscribe.